बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर सरकार की एक डिसीजन ने आज पूरा सेक्टर्स को हिला के रख दिया। ए से लेके जेड तक हर एक शेयर में दोस्तों इस सेक्टर पे गिरावट हुआ, इवन आगे भी गिरावट होने का चांस है। आइए जान लेते हैं सरकार का कौन सी ऐसे डिसीजन की वजह से ये सेक्टर का ऐसे धज्जे उड़ गया, साथ में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हो शुगर केन की फोटो है, तो ऑब्वियसली बहुत लोग यहाँ पे अंदाजा लगा चुका है मैं कौन सी पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो लीजिए ये है न्यूज़, स्टॉप प्रोड्यूसिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस, गवर्नमेंट टू ऑल शुगर मिल। तो देखिए ये न्यूज़ जो है ना कल रात पे सारे के सारे वेबसाइट में, चाहे हम बात करें इकोनॉमिक टाइम, चाहे हम बात करें बिजनेस स्टैंडर्ड, चाहे हम बात करें लाइव मिन की वेबसाइट भी आप देख सकते हो, सेम न्यूज़ यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा था। डोंट यूज शुगर केन जूस एंड शुगर सिरप फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट आस्क डिस्टिलर। तो यहाँ पे क्लियर कट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब जो इथेनॉल बनाने के लिए जो शुगर केन जूस या बोल सकते हो जो शुगर केन का प्रोडक्शन, उसे दोस्तों बंद करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस था। मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल और डिटेल में पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, विथ शुगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू द डाउन इन फाइनेंशियल 24 सेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड all sugar mill not to use sugarcane juice or syrup for making ethanol this year and has allowed the production of ethanol from B heavy molasses at ISIS। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया कि इथेनॉल बनाने के लिए कोई भी यहाँ पे शुगर केन जूस या सिरप को दोस्तों यूज़ नहीं किया जाएगा। और हाल ही में हमने देखा जो सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी देखने को मिला था, उसके पीछे का वजह दोस्तों वही था क्योंकि बीच में इथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं बायो फ्यूल, जैसे कि आज की डेट पे हमने देखा कि ब्रेन क्रूड की प्राइस की बात करें या क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें, एकदम आसमान पे पहुंच गए। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर हुआ, बट देखिए ये सारे जो है ना नेचुरल प्रोडक्ट है और जिसका जो अवेलेबिलिटी है लगातार ड्रॉप हो रहा है। और जिसको दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा था कि ऐसे कार्स की इंजन या बोल सकते हो कार मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा जिसमें बायोफ्यूल का यूज़ होगा। बायोफ्यूल क्या है? बेसिकली इथेनॉल बेस्ड फ्यूल, ठीक है, जिसमें प्राइसिंग आपका काफ़ी सस्ता रहेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देखिए ध्यान से मेरे बात को समझना कि गवर्नमेंट ने बीच में तो ये फैसला लिया था कि चलो ऐसा किया जाएगा कि इथेनॉल बेस्ड फ्यूल मतलब बायोफ्यूल को यूज़ किया जाएगा कार इंजन पे। बट प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट पे देखिए जो कार मेकर्स कंपनी है वहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्सेस जीएसटी मिलता है। मेरे बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट क्यों अचानक से डिसीजन चेंज किया। अब देखिए टाटा ग्रुप या महिंद्रा ग्रुप या अशोक लेलैंड से लेके बजाज ग्रुप हो, सारे के सारे जो बड़े बड़े कार मेकर्स कंपनी है ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है कंपेयर टू शुगर सेक्टर। तो जिस वजह से गवर्नमेंट को ये सारे जो बड़े कंपनीज, आई थिंक कि वो प्रेशर की वजह से एक्चुअली ये डिसीजन चेंज करना पड़ा। और ये डिसीजन दोस्तों और भी बहुत जल्दी चेंज होगा, देख लेना। जैसे ही देखना एक एक करके जो टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, एक एक करके बायोफ्यूल बेस्ड जो इंजन मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा, कार्स के अंदर सेट करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली देखना ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, अभी दोस्तों आप शुगर मतलब जो ये शुगर मिल को फिर से एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि आज की डेट में जो ये बैन किया है कि शुगर केन जूस या सिरप से आप इथेनॉल नहीं बना सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो फिर से करना शुरू हो जाएगा। तो होपफुली दोस्तों ये सारे जो सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली किस बेसिस पे ये बंद किया, ठीक है। और जिसके कारण आज हमने देखा कि ये जो सारे शुगर केन सेक्टर हो, मतलब शुगर सेक्टर हो या इथेनॉल बेस्ड सेक्टर्स हो, चाहे प्राज इंडस्ट्री से लेके आप देख सकते हो बलरामपुर चीनी मिल हो गया, चाहे श्री रेणुका शुगर्स हो गया, चाहे हम बात करें बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, चाहे हम बात करें डालमिया भारत शुगर हो गया, हर एक शेयर में कहीं 3% तो कहीं 6% तो कहीं हमने देखा 11% तक भी गिरावट हुआ। तो होपफुली दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि क्यों ये डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर भी आपका कोई डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू जरूर बताना। अब चलिए एक एक करके बात करेंगे क्यों ये सारे शेयर्स में आगे भी गिरावट होने का चांस है। आज तो फिलहाल गिरा बट आगे भी गिर सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन, एक्चुअली ये जो रैली देखने को मिला था ये रैली इसी वजह से था क्योंकि गवर्नमेंट ने आज से लगभग कुछ महीने पहले ही आप बोल सकते हो कि इसी साल शुरू में, ठीक है, उस टाइम पे हमने देखा था गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था न्यूज़ कि बेसिकली ये जो शुगर केन जूस या सिरप से बेसिकली इथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल है वो प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो जिस वजह से जो शुगर केन मिल की जो कंपनी है वो सारे जो कंपनीज हमने देखा था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन
किया था। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के कारण ऑब्वियसली डिमांड भी था, प्रोडक्शन ही यूज़ हो रहा था, जिस वजह से शेयर में भी काफ़ी डिमांड था। जैसे कि आप देख सकते हो प्राज इंडस्ट्री की बात क्या चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा बता के रखना चाहता हूँ। प्राज इंडस्ट्री बेसिकली कोई भी शुगर सेक्टर की कंपनी नहीं है, ये बेसिकली एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कंपनी का बिजनेस ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ये कोई शुगर सेक्टर की कंपनी नहीं। देखिए, इट बेगिंग द सप्लायर ऑफ इथेनॉल प्लांट। तो कंपनी क्या करती है, इथेनॉल बेस्ड जो प्लांट है, मतलब वही शुगर या जो सारे ऐसे प्लांट से इथेनॉल यहाँ पे बनता है, उसको दोस्त यहाँ पे जो कि मैंने अब बोल सकते हो एक टाइप का सप्लाई करते हैं, ठीक है। और इथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल टाइप ऑफ अल्कोहल है। जिनको नहीं मालूम थोड़ा बहुत मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, इथेनॉल बेसिकली एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। तो जिस वजह से प्राज इंडस्ट्री के अंदर भी गिरावट हुआ था, क्योंकि इसी न्यूज़ के चलते, मतलब आज से लगभग कुछ महीने पहले इसी न्यूज़ के चलते हमने देखा था शेयर कहीं से कहाँ पहुँच गया। ये देखिए, लगभग 73% के मूव दिया था सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के भीतर, ठीक है। और आज के डेट में एकदम से क्रैश, 1 महीने की बात करें लोएस्ट पॉइंट पे पहुँच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों गिरावट हुआ, ये तो हमने समझ किया, कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गिरावट आगे भी होने का चांस है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था प्राज इंडस्ट्री में जब तेजी हुआ था, शेयर करीब करीब 600 रुपये के आसपास पहुंच गया था। वहां से जब बीच में करेक्शन हुआ था, ये देखिए शेयर गिरा था लगभग 517 तक, 517 510 के आसपास, और आज शेयर क्लोजिंग दिया 540 के आसपास। तो इन केस अगर और गिरावट होता है, सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट बनेगा प्राज इंडस्ट्री की शेयर होल्डर के लिए मैं बोल रहा हूँ, खास करके 500 से लेके 510 के आसपास। इन केस अगर ये लेवल टूट गया तो उस केस में नीचे लेवल भी आपको होना चाहिए। तो देखिए नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल अगस्त की महीने पे जो अपना बॉटम टच किया था अराउंड 450 से 460-70 के आसपास, तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। इसके नीचे अगर ये लेवल टूटा तो लगभग 460 से लेके 470 तक आसपास आने का चांस है। बट कोई भी सिचुएशन पे मैं आपको लूँगा, अभी गलती से इसमें इन्वेस्ट मत करना। कंपनी अच्छी कंपनी है, बट फिलहाल गवर्नमेंट की बहुत सारे डिसीजन आगे पीछे हो रहा है, जिस वजह से एक्चुअली ये सारे इंपैक्ट देखने को मिला शेयर्स के अंदर, मतलब भुगतना पड़ रहा है सीधी सी बात शेयर होल्डर को और कंपनी को। बाकी बात करें बलरामपुर चीनी मिल, ये भी देखिए सेम चीज़, आज 4% के अराउंड हमें गिरावट देखने को मिला। 1 महीने की बात करें लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। 6 महीने की बात करें, ये देखिए बेचारा 6 महीने से पहले ही मतलब यहाँ पे इसमें उड़ान भरना शुरू किया था, 26-30% के मूवमेंट भी दिया था, आज की डेट में एकदम से धड़ल्ले से गिर गया। तो अब देख सकते हो इसके पहले जब शेयर में गिरावट हुआ था, या बोल सकते हो कि बॉटम टच किया था, करीब करीब देखा जाए 370-60 के आसपास। तो यानी ये लेवल अगर टूट गया, इंपॉर्टेंट लेवल्स तो नीचे सपोर्ट मिल सकते हैं 360 से लेके 370 के भीतर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बलरामपुर चीनी मिल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। बट यहाँ पे भी स्टिल मैं बोलूँगा, एक तो देखिए छोटे कंपनी, स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनियाँ, तो इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। श्री रेणुका शुगर की बात करें, ये शेयर भी आज एकदम से धड़ल्ले से गिरा 6%। आप देख ही सकते हो कि शुरू ही बात एकदम से गैप डाउन, क्लोजिंग भी दिया एकदम से नीचे ही, वही लेवल पे था, वही लेवल पे क्लोजिंग दिया। 1 महीने की बात करें लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। 6 महीने की बात करें, ये शेयर भी देखिए बीच में काफ़ी ऊपर पहुंच गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके पहले जब 6 महीने की अगर हम बात करें, करीब करीब 42-43 के आसपास ही सपोर्ट मिला था। ईयर टिल डेट की बात करें तो आप देख सकते हो बीच में और गिरावट हुआ था, तो लगभग देखा जाए 39 से लेके 40 रुपीज़ के भीतर इसमें एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे भी सेम मैं चीज़ बोलूँगा, इमीडिएटली कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें, ये भी देखिए 1 महीने की लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुका है। 6 महीने की बात करें, देखिए ये सारी न्यूज़ के चलते, मतलब गवर्नमेंट की ये सारी डिसीजन की वजह से शेयर देखिए 100% को रिटर्न दिया था, 100% रिटर्न दिया था। तो अगर ये शेयर में और ज़्यादा गिरावट होता है तो सबसे पहला देखिए सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 24 से 25 रुपये का लेवल। ये लेवल अगर टूटा तो उस केस में 20 के आसपास भी जाने का चांस है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट, डालमिया भारत शुगर, ये भी देखिए लास्ट 1 महीने पे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, 14% गिरा। और 6 महीने की बात करें, देखिए फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। तो इसमें भी अगर गिरावट होता है तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट मिला था अराउंड 340 से लेके 350 के भीतर, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट इसका हो सकता है। तो फिर दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यों गिरावट हुआ पर्टिकुलर इस सेक्टर के अंदर, और खास करके आगे क्या प्लान है, मतलब आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है और कहाँ तक गिर सकता है। बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू